तो जो चीज आपको अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है जो भी है, बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूँ कोई बात नहीं। पर जब बाहर आया हूँ और जिस जनता ने मुझे वोट देकर घर में भीतर भेजा है वो ही नाराज हुई पड़ी है। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया कि नो मृदुल नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो। वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया, मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पर करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले। तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट एविक्ट क्यों कर दिया। मृदुल के एविक्शन पे मृदुल ने एक और ऐसी बात कही जहां पे लोग और शॉक्ड हो गए। मृदुल का कहना था कि जिस तरह से मुझे एंट्री के लिए इतने लोगों ने वोट किया था, सिर्फ एंट्री पे, जब मैं बिग बॉस में एंटर ही हो रहा था, तो अब मेरे ज़्यादा वक्त नहीं, मुझे सिर्फ 4 वोट मिलेंगे। ये बात आप बताओ मुझे कैसे हजम होगी। आप बताओ मीडिया वाले, क्या आपको लगता है कि जो एविक्शन हुआ है वो फेयर था? सब ने कहा ये अनफेयर था। बोलते जब मैं बाहर आ रहा हूँ मेरे हर जगह मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जहाँ ऑडियंस भी बोल रही है, फैंस बोल रहे हैं, मेरे खुद के फैंस बोल रहे हैं कि मृदुल आपका बाहर जाना अनफेयर था। यहाँ तक कि जब मेरी मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, मुझे वोट्स आते हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी एंट्री पे इतने लोग थे, सोचो अगर मैं फिनाले के दिन होता तो मुझे कितने वोट मिल रहे होते। तो आज मुझे 4 वोट मिलेंगे, ये बात मैं कहाँ तक सही मानूं कि मुझे मेरी ऑडियंस ने इतने कम वोट दिए। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस लोग मुझे वोट कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 50 लोगों के सामने खड़ा करके 50 लोगों के सामने बोल दो कि मृदुल को वोट करना या इन लोगों को वोट करना, तो ये कहाँ से सही है। जब एंट्री के लिए इतने लोगों ने मुझे वोट किया तो अब मुझे एग्जिट करवाने के लिए आप 50 लोग खड़े करोगे, ये कहाँ से सही हुआ। जितने लोगों ने मुझे वोट किया, जितने लोग उस टाइम वहाँ मौजूद थे, जो ऑडियंस आई थी, वो ऑडियंस ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट किए जहाँ वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि मुझे कैसे वोट करना है। उनसे कहा गया था कि कैप्टनसी का टास्क है, यहाँ आपको सबकी स्पीच सुननी है और सबको वोट करना है। और उन्हें ये भी कहा गया था कि जी के अभी तक एक बार भी कैप्टन नहीं बने हैं तो आप उन्हें वोट कर दें। मृदुल बन चुके हैं, मृदुल भी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ जीके को वोट मिल जाए क्योंकि जीके कभी कैप्टन नहीं बने। यानी इनडायरेक्टली पूरे ऑडियंस को ये समझाया गया था कि ये सिर्फ कैप्टनसी का टास्क है, कैप्टन बनाने के लिए वोट किया जाएगा और आप सिर्फ इसीलिए वोट करना। उसके बाद उन्हें फ्री कर दिया गया कि आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, पर ये नहीं बताया गया था कि इसके बाद जिसको कम वोट मिलेंगे या जिसको नहीं मिलेंगे उसे घर से बेघर कर दिया जाएगा। ये बात उन्हें बताया ही नहीं गया था। मृदुल का कहना था कि जैसे किसी भी तरीके से उन लोगों को बोला गया कि आपको इन्हें वोट करना है या उन्हें वोट करना है, मैं इसमें कैसे बोलूँ। हो सकता है इन्हें ठीक से समझ नहीं आया होगा या हो सकता है वो ठीक समझा नहीं पाए होंगे, पर जो भी थी, जिसकी भी गलती थी, पर इस गलती से मैं तो बाहर आ चुका हूँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से बात नहीं बताई गई, हमसे झूठ कहा गया। क्योंकि जब जी के स्पीच दे रहे थे, गौरव स्पीच दे रहे थे, उस वक्त मैं भी क्लैपिंग कर रहा था, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा था, चीयर कर रहा था। तो ऑडियंस को भी यही चीज़ लगी, हो सकता है मृदुल भी चाहते हैं कि जी की कैप्टन वजह भी, बिकॉज मृदुल पहले से बन चुके थे। ऑडियंस ने एक और बात मेंशन की कि जब मृदुल कैप्टन बने थे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, कोई ड्यूटी नहीं कर रहा था, लोग नाटक कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि जीके को बना देते क्योंकि मृदुल को पिछली बार काफ़ी कुछ सुनना सहना पड़ा था। ये सोच के हमने वोट किया। यानी कुल मिला के ऑडियंस का मीटअप भी एक तरह से इनडायरेक्टली प्लान भी था क्योंकि ऑडियंस को पूरी बात नहीं पता थी। यही रीज़न था कि मृदुल बाहर आ गए। मृदुल ने काफ़ी कुछ ऐसी बातें कही हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी जताई है किस तरह से मेकर्स के प्लान्स थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर जो भी था, पर मैं घर से बेघर हो चुका हूँ, ये बात तो तय है। मेरी ऑडियंस मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालती। घर में तानिया है, जितने भी लोग हैं, सब कहते थे कि अरे इसका क्या, ये नॉमिनेट है फिर भी जीत जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा बिकॉज इसके वोट भर भर के आएंगे। घर में सब लोग डरते थे मुझसे कि मृदुल का जाना ज़रूरी है क्योंकि अगर मृदुल है तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि मृदुल को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वोट आते। सब इस बात से डरते थे, सबको ये बात पता थी। तो इस बार मुझे कम वोट मिलेगा और मैं बाहर जाऊँगा, ये बात हर जगह से अनफेयर लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।